मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। मित्रों आज हम प्रतिभाशाली बालक के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि मित्रों यहां से आपके एग्जाम सी-टेट, यूपी-टेट, डीएलएड, बीएड सेमेस्टर में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो मित्रों यदि हम बात करें प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, तो मित्रों प्रतिभाशाली बालक हम ऐसे बालकों को कहते हैं जो सामान्य बालक की तुलना में किसी भी विषय वस्तु को जल्दी समझते हैं, कोई भी कार्य जल्दी कर लेते हैं, अधिगम व बड़ी तेजी से करते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 130 या 140 से प्लस होती है। ऐसे बालकों को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। और मित्रों यदि हम बात करें सामान्य बालक किसे कहते हैं, तो मित्रों सामान्य बालक भी वे बालक होते हैं जो एवरेज बुद्धि लब्धि लिए हुए पैदा होते हैं। जैसे कि मित्रों जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है, वे भी कार्य को सामान्य तरीके से करते हैं। तो मित्रों यदि हम बात करें प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा की, तो यहाँ पर देखिए मित्रों, प्रतिभाशाली बालक शब्द उन 1% विद्यार्थियों के लिए प्रयुक्त होता है जो सामान्य बालकों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह परिभाषा है मित्रों स्किनर महोदय के अनुसार। देखिए मित्रों, स्किनर महोदय कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। जो एवरेज के बालक होते हैं इनसे ज़्यादा वे बुद्धिमान होते हैं। कार्य करने की क्षमता, विषय वस्तुओं को समझने की क्षमता, कार्य करने का ढंग इनसे थोड़ा सा तीव्र होता है, ज़्यादा होता है मित्रों। और प्रतिभाशाली जो बालक शब्द है वह 1% विद्यार्थियों के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब मित्रों जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं कम से कम 1 या 2% या 10% ही होते हैं, और बाकी अधिकतर मित्रों 90% बालक सामान्य बालक होते हैं, और 5-6% हम मंदबुद्धि के बालक को मान सकते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो के शब्दों में। क्रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा दी है? प्रतिभाशाली बालक वे हैं जो 130 प्लस बुद्धि लब्धि रखते हैं। क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल 130 या इससे ज़्यादा होती है। और मित्रों इनकी दूसरी परिभाषा है पाठ्यक्रम के अलावा वे कला, संगीत, अभिनय आदि में असाधारण प्रदर्शन करते हैं। देखिए मित्रों क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वे पाठ्यक्रम के अलावा यानी कि पढ़ने लिखने के अलावा वे कला, संगीत यानी कि किसी भी कार्य को करने की क्षमता, या संगीत मान लें हम गाना, पिक्चर, अभिनय, नाटक करने में आदि में वे असाधारण प्रदर्शन करते हैं। सभी विषय वस्तुओं को वह तेजी से सीखते हैं और इनमें नेतृत्व करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए मित्रों यदि हम बात करें एविंग हॉर्स्ट महोदय के अनुसार प्रतिभाशाली बालक उन बालकों को कहते हैं जो निरंतर किसी न किसी क्षेत्र में कुशलता का परिचय देते हैं। देखिए मित्रों प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक उसे कहते हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में निरंतर वह कुशलता का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि वे अधिकतर सामान्य बालकों की तुलना में ज़्यादा अंक लाते हैं, या हम कह दें पाठ्यक्रम के माध्यम से, या कोई भी क्षेत्र हुआ उसमें वह जल्दी कार्य करने में दक्ष होते हैं। और मित्रों दूसरी परिभाषा है प्रतिभाशाली बालक के लिए सफल विद्यालय कार्यक्रम वही हो सकता है जो उनकी विविध आवश्यकताओं को पूरा करे। देखिए मित्रों प्रतिभाशाली बालक के लिए सफल विद्यालय कौन से होते हैं? सफल विद्यालय वही हो सकते हैं मित्रों जो प्रतिभाशाली बालक की सभी आवश्यकताओं को पूरी करे, उनकी योग्यता क्षमता के अनुरूप विद्यालय जो हो वह कार्य करे, शिक्षक जो हो वह भी उनकी योग्यता क्षमता के अनुरूप पढ़ाए। अब मित्रों हम टर्मन के अनुसार परिभाषा की बात करें तो टर्मन महोदय ने कहा है कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि और बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। टर्मन महोदय वही कहते हैं कि इनका शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, यह देखने में बहुत स्मार्ट होते हैं, इनकी शैक्षणिक और बुद्धि लब्धि भी बहुत ज़्यादा होती है, और दोस्तों इनके व्यक्तित्व जो होता है वह भी बहुत आकर्षक होता है, वरिष्ठ होता है। और मित्रों इन्होंने देखिए प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से प्लस तथा एक अन्य विशेषता यह है कि अमूर्त चिंतन की विशाल योग्यता होती है। यानी कि मित्रों जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनमें अमूर्त चिंतन करने की क्षमता अधिक होती है। अमूर्त चिंतन किसे कहते हैं मित्रों? अमूर्त चिंतन हम ऐसे चिंतन को कहते हैं जब हमारे सामने कोई भी विषय वस्तु उपस्थित नहीं रहती है, उसके बारे में भी हम सोचने लगते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि
मंगल पर कैसे जीवन संभव होगा, मंगल पर पानी कैसे लाया जा सकता है, वहाँ पर क्या क्रिया हो रही होगी, यह सब क्या है, अमूर्त चिंतन है। जबकि यह मंगल को हमने मंगल ग्रह को सामने से नहीं देखा, यह सब क्या है, यह सब अमूर्त चिंतन है। और मित्रों जो हमारे सामने विषय वस्तु दिखती है उसे अमूर्त चिंतन कहते हैं। जैसे कि मित्रों हम सोचते हैं कि यह ब्लैक बोर्ड हम देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर कैसे लिखा जाता है, इसमें क्या क्या क्रिया विधि होती है, ब्लैक बोर्ड कैसे बनाया जाता है, हम देख कर चिंतन करते हैं, इसे अमूर्त चिंतन कहते हैं। तो मित्रों जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी अमूर्त चिंतन करने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो मित्रों यदि हम बात करें, प्रतिभाशाली बालक को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित किया है। इन्होंने अलग अलग योग्यता बुद्धि लब्धि को माना है। देखिए मित्रों टर्मन महोदय ने प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि मानी है, इन्होंने 140 से ऊपर वाले बालकों की बुद्धि लब्धि को इन्होंने प्रतिभाशाली बालक माना है। और दूसरा है मित्रों पॉल विटी एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने 120 से प्लस बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली बालक माना है। और मित्रों तीसरा पॉइंट है क्रो ने 130 से ऊपर वाले बालकों को प्रतिभाशाली माना है। मिल महोदय ने 170 से 200 तक के ऊपर के बालकों को प्रतिभाशाली बालक माना। अब मित्रों हम बात करते हैं प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने की विधियां कि तो मित्रों देखिए मेकर एवं पॉल टॉरेंस महोदय ने प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने के लिए 7 विधियों के बारे में बताया है। तो मित्रों यह 7 विधियां क्या है। पहला विधि है बुद्धि प्राप्तांक विधि, यानी कि बुद्धि लब्धि के प्राप्तांकों के अनुसार हम प्रतिभाशाली बालकों को पहचान सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मित्रों सृजनात्मकता प्राप्तांक। सृजनात्मकता प्राप्तांक का मतलब होता है मित्रों कि जो प्रतिभाशाली बालक है वह किसी भी कार्य को नए सिरे से किस प्रकार करता है, वह नए विचार किस प्रकार से लाता है, इसे हम सृजनात्मकता प्राप्तांक कहते हैं। जैसे कि मित्रों जो कोई भी बालक हो गया, प्रतिभाशाली जो बालक है वह सोचता है कि हम चंद्रमा में कैसे जीवन संभव होगा, तो उसके लिए हम क्या कर दें कि चंद्रमा पर जीवन संभव हो जाए। तो दोस्तों यह क्या है, नए तरीके से सोचने का ढंग है, एक सृजनात्मकता है। अब देखिए मित्रों उपलब्धि प्राप्तांक के आधार पर बच्चों की बुद्धि लब्धि के कितनी उपलब्धि जो उसको मिलती है उसके आधार पर शिक्षक का निर्णय। देखिए मित्रों शिक्षक का निर्णय में यह होता है कि जो शिक्षक है कक्षा में कई शिक्षक पढ़ाते हैं, मैथ के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग, गणित के लिए अलग। तो शिक्षक से भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी कक्षा में कौन सा बच्चा ज़्यादा प्रतिभाशाली है। तो शिक्षक भी बताते हैं कि हाँ यह बच्चा पढ़ने में तेज है, इसकी रुचि इस विषय में हमारे विषय में ज़्यादा है। तो शिक्षक भी अलग अलग जो शिक्षक होते हैं अलग अलग विषय के वह भी बालकों का पहचान करा सकते हैं। और मित्रों यहाँ पर देखिए साथियों का निर्णय। देखिए मित्रों जो बच्चों के पढ़ने वाले जो साथी होते हैं, मित्र होते हैं, उनसे भी हम पूछ कर पता कर सकते हैं कि आपकी कक्षा में कौन पढ़ने में ज़्यादा बढ़िया है। तो साथी भी बता देते हैं हाँ यह जो लड़का है पढ़ने में इस सब्जेक्ट में ज़्यादा बढ़िया है, यह लड़का इस सब्जेक्ट को पढ़ने में ज़्यादा है। ऐसे हम बालकों की रुचियों का पता लगा सकते हैं। माता पिता का निर्णय। देखिए मित्रों माता पिता भी बता सकते हैं हाँ उनका बच्चा पढ़ने में किस प्रकार है, प्रतिभाशाली है, सामान्य है। स्वयं का निर्णय। स्वयं भी आप बता सकते हैं कि हाँ हमको इस विषय में पढ़ने में ज़्यादा रुचि है, इस विषय को हम ऐसा कर सकते हैं, कर लेंगे। यह सब क्या है प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने की प्रमुख विधियां हैं। यदि मित्रों हम बात करें प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या हैं, तो देखिए प्रतिभाशाली बालकों की यहाँ पर 20 विशेषताएं हमने बताया है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है विशाल शब्द भंडार। देखिए मित्रों जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनका शब्द भंडार जो होता है विशाल होता है, यानी कि वो किसी भी कार्य को करने में ज़्यादा समर्थ होते हैं। जैसे कि मित्रों जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं यदि उनको कह दिया जाए किसी भी पॉइंट पर बोलने के, जैसे कि उनको पढ़ाने को कह दिया जाए तो वह कोई भी जो रट्टा मार के है उतना तो पढ़ा लेगा। लेकिन मित्रों यदि हम जैसे कि कह दें कि 1 घंटा आपको प्रतिभाशाली बालकों पर पढ़ाना है, तो यदि बालक को पहले से बता दिया जाएगा तो घर पर पढ़ लिया कि हमको 1 घंटा प्रतिभाशाली बालक पर आज पढ़ाना है, तो रट्टा फट्टा मारकर आ जाएगा पढ़ाने। लेकिन मित्रों जो सृजनात्मक बालक होगा, जो प्रतिभाशाली बालक होगा, यदि हम कह दें कि प्रतिभाशाली बालक के अलावा आपको मंदबुद्धि के बालक, विशिष्ट बालक, समावेशी शिक्षा पर भी पढ़ाना है, तो जो प्रतिभाशाली वाला बालक होगा वह नए नए विचार अपने मस्तिष्क में लेकर आएगा। उसका विशाल शब्द भंडार इतना ज़्यादा होगा कि वह उस भी विषय वस्तु को पढ़ा लेगा बिना पढ़े, बिना रट्टा मारे। तो मित्रों यह कैसा बालक होता है, यह प्रतिभाशाली बालक होता है।
होता है। और देखिए मित्रों, यहाँ पर अनुकूलन की क्षमता, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें अनुकूलन की क्षमता ज़्यादा होती है। किसी भी विषय वस्तु के साथ या व्यक्ति के साथ वे अपना सामंजस्य अच्छे तरीके से बैठा लेते हैं। जैसा कि मित्रों देखिए, जो मंद बुद्धि का बालक होता है, यदि मंद बुद्धि के बालक को हम क सिखाते हैं, क सिखाने के लिए हमको क्या क्या कहना पड़ता है, क से कमल। तो मित्रों यदि हम कमल को सिखाने के लिए का उपयोग कर रहे हैं, तो मित्रों जो मंद बुद्धि का बालक है, यदि हम उसे कमल के स्थान पर यदि उसे हम करवट कह दें, करवट कह दे, तो वह फिर समझ नहीं आएगा जो मंदबुद्धि के बालक हो गया कि करवट कैसे होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि लब्धि कम है। लेकिन मित्रों जो प्रतिभाशाली का वाला बालक है, यह सामंजस्य बैठा लेगा कि का प्रयोग सामान्य स्थानों पर, कई स्थान पर किया जा सकता है। तो यह क्या हो गया, अनुकूलन की क्षमता में ज़्यादा तेज होते हैं। अमूर्त चिंतन, हमने आपको बताया कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनमें अमूर्त चिंतन की शक्ति ज़्यादा होती है। अधिगम स्थानांतरण की अद्भुत क्षमता, अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है मित्रों, एक स्थान से सीखा हुआ ज्ञान को हम दूसरे स्थान पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मित्रों जो प्रतिभाशाली बालक होता है वह जो सीखता है उसका आने वाली भावी पीढ़ी में वो सिखा सकता है, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण कर सकता है। उच्च विद्यालय लब्धि, उच्च विद्यालय लब्धि का मतलब होता है मित्रों, यह लगभग सामान्य 6, 7, 8 सभी कक्षाओं में एवरेज के ऊपर अधिक अंक लाता है। जैसे कि 100 में से हो गया 80%, 90% हम मान सकते हैं। स्वतः कार्य करने की आंतरिक प्रेरणा होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनमें खुद से किसी भी विषय वस्तु को कार्य करने की अंदर से प्रेरणा ज़्यादा उत्पन्न होती है। उच्च बुद्धि लब्धि होती है मित्रों, इनकी सामान्य जो बुद्धि लब्धि होते हैं इससे उच्च बुद्धि लब्धि रखते हैं। और मित्रों यहाँ पर बात करें सहशैक्षिक गतिविधियों में रुचि, यह सहशैक्षिक गतिविधियाँ का मतलब होता है मित्रों, यह सभी विषयों में समान रुचि रखते हैं, सभी विषयों को यह देखना पसंद करते हैं, सभी विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं, सभी खेलों को खेलना पसंद करते हैं। और मित्रों सामान्य ज्ञान में रुचि, इनको सभी प्रकार के सामान्य ज्ञानों में ज़्यादा रुचि होती है। उच्च तर्क शक्ति, उच्च तर्क शक्ति का मतलब मित्रों किसी भी विषय वस्तु में तर्क करने की क्षमता, वितर्क करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तर्कड़ा ज़्यादा होती है। अब मित्रों यदि बात करें खतरा उठाने की आदत, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनमें नवीन वस्तुओं, नवीन चीज़ों को कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो नवीन वस्तु बनाने के लिए हमको जो मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसमें भी खतरा भी ज़्यादा रहता है। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसमें खतरा उठाने की आदत भी रहती है। कठिन कार्यों में रुचि, देखिए मित्रों जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसमें कठिन कार्यों में रुचि ज़्यादा होती है। यदि उनको सरल कार्य दे दिया जाए तो वे ऊब जाते हैं, तो वे समस्यात्मक बालक भी बन जाएंगे। लेकिन यदि मित्रों प्रतिभाशाली बालक को कठिन कार्य दे दिया जाए तो वे कठिन कार्यों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। विस्तृत रुचियाँ होती है दोस्तों, यह सभी क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। सकारात्मक सोच होती है, अंदर से आंतरिक प्रेरणा होती है, सभी विषय वस्तु को सकारात्मकता की दृष्टि से देखते हैं। नेतृत्व कौशल, नेतृत्व कौशल का मतलब सभी वह विषय वस्तुओं में या कार्य प्रयोजन में नेतृत्व करने के लिए वह सबसे आगे आने चाहते हैं। और मित्रों अभिव्यक्तिकरण, अपनी अंदर के जो विचार होते हैं वह दूसरे व्यक्तियों के सामने अभिव्यक्त करने में कुशल होते हैं। और मित्रों संवेगों पर नियंत्रण, यानी कि वे बात बात पर गुस्सा नहीं करते हैं, अपने संवेगों पर नियंत्रण होता है, उनकी मूल वृत्तियों पर वे अधिकतर नियंत्रण करते हैं। और मित्रों खोज या अन्वेषक, या किसी भी विषय वस्तु को खोजने के ज़्यादा प्रयास करते हैं, किसी भी विषय वस्तु को समझने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। सीखने को तत्पर, या हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। चुनौती न मिलने पर ऊब जाते हैं। देखिए मित्रों जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं यदि उनको चुनौती न मिले तो वह किसी भी कार्य को करने के लिए खतरा न उठाए तो वे सरल विषय वस्तु को करते करते ऊब जाते हैं। यह दोस्तों क्या था, यह था प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। अब मित्रों हम आगे की पॉइंट की बात करें तो देखिए मित्रों प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। तो मित्रों प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा की बात करें तो पहला पॉइंट है विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय के अंतर्गत आपका नवोदय विद्यालय आ जाएगा। नवोदय विद्यालय के माध्यम से प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षित किया जाता है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में अधिकतर प्रतिभाशाली बालकों को रखा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें मित्रों विशिष्ट कक्षा सामान्य विद्यालय में, यानी कि सामान्य विद्यालय में भी प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षित करने के लिए घंटे 2 घंटे के लिए विशिष्ट कक्षा का भी आयोजन कर सकते हैं। इससे बालकों का संतुलन बना रहेगा सामान्य व विशिष्ट बालकों में। और मित्रों तीसरा पॉइंट है अन्य सामान्य विद्यार्थियों से ज़्यादा कठिन कार्य करवाना। सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा खेलकूद, संगीत, मनोरंजन इत्यादि में रुचि लेने के लिए कहना। देखिए मित्रों प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य विद्यार्थियों के अलावा उन्हें अधिक कठिन कार्य दीजिए या कठिन विषय वस्तु दीजिए उसको सॉल्व करने के लिए, ताकि प्रतिभाशाली बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। और प्रतिभाशाली बालकों को खेलकूद, संगीत, कला, मनोरंजन इत्यादि सभी क्षेत्रों में रुचि लेने के लिए कहना चाहिए। अगला पॉइंट है छात्रवृत्ति या पुरस्कार के माध्यम से प्रतिभाशाली बालकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
अगला पॉइंट है गणित, विज्ञान, तर्क शक्ति इत्यादि विषयों में रुचि लेने के लिए कहना है, क्योंकि जब तक बालक सभी विषयों में रुचि नहीं लेगा तब तक उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। जब वह बालक सभी विषयों में रुचि लेगा उसका सर्वांगीण विकास होगा, उसकी क्षमता योग्यता का भी विकास होगा। मित्रों, हमारे पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था क्या प्रतिभाशाली वाले प्रत्येक बालक अच्छा शिक्षक हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है मित्रों, प्रतिभाशाली वाले प्रत्येक बालक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकते। हाँ, प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक शिक्षक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक अच्छा शिक्षक हो यह संभव नहीं है। क्योंकि मित्रों, जो प्रतिभाशाली वाले बालक होते हैं, कुछ बालक ऐसे सोच सकते हैं कि जो उनको सरल सवाल आ रहा है वह कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को भी आता होगा, जो निम्न क्वालिटी का सवाल होगा। लेकिन मित्रों, जो निम्न क्वालिटी का सवाल होगा वह कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थियों को नहीं भी आ सकता है, क्योंकि आपकी कक्षा में कुछ मंद बुद्धि के भी बालक हो सकते हैं जो कि सरल सवाल को ही नहीं समझ पाएंगे, तो आपके कठिन सवाल को कैसे समझेंगे। तो मित्रों, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक शिक्षक हो सकता है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और मित्रों यदि आपका कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।